स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का यूनिट 4 है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग का। उसका आज हम लोग सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें हम लोगों ने 20 MCQ का सेट कवर करा था। तो पिछली वीडियो में मैंने अनाउंस करा था कि ये जो चैप्टर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। खासकर जो BE और BTech के एग्जामिनेशन रहने वाले हैं, आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम रहने वाले हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसलिए इसके जो हम लोगों ने लेक्चर हैं वो पार्ट वाइज करे हुए हैं। 20 MCQ कवर कर रहे हैं हम लोग इसका। तो आज इसका लेक्चर 6 है। तो आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ज़ोरदार वीडियो रहेगी, क्योंकि इसमें आज नेटवर्क डायग्राम के ऊपर जो MCQ हैं वो कवर करने वाले हैं। तो इसकी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा एक्टिविटीज़ की टाइप्स वगैरह, इवेंट्स की टाइप्स जो रहती हैं वो सभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और इसमें जो नेटवर्क्स में एरर्स वगैरह आते हैं तो उसको भी हम लोग प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, मोर देन 30 मिनट्स के आसपास तक जा सकती है वीडियो। तो इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा लंबी होने की वजह से आपको चिंता नहीं करनी है कि इसमें क्या है, क्योंकि जो भी चीज़ आज हम लोग कवर करने वाले हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। हर एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मैं देखता हूँ आप चैनल पे वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने वाले हैं लेकिन उन तक हमारी वीडियोस वगैरह पहुँच नहीं पाती। तो आप अपने ग्रुप्स वगैरह में चैनल को शेयर कीजिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखते हैं आज का सबसे हमारा जो फर्स्ट MCQ है। इन नेटवर्क डायग्राम एंड एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश एंड इवेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन सामने है। क्वेश्चन हमें पूछा गया कि जो भी हम लोग एक नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, आपने एक नेटवर्क डायग्राम बनाई, उसमें जो एक्टिविटी होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं और जो इवेंट होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो लाइन से एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं और सर्कल से इवेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, या डॉट से एक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, या ट्राइंगल से इवेंट को किया जाता है। फर्स्ट जो है वो एक्टिविटी के लिए यहाँ पे ऑप्शंस में, और सेकंड किसके लिए, इवेंट के लिए। सर्कल या एरो से, या एरो या सर्कल से किया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें एक्टिविटी की, तो एक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, हमारा जो रहता है एक्टिविटी रहती है वो एरो से रिप्रेजेंट की जाती है। और इवेंट को किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से करते हैं। ठीक है, मोस्टली इसको हम लोग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, ट्राइंगल से कर सकते हैं, ठीक है, और रेक्टेंगल से कर सकते हैं, या किसी ओवल शेप से भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कन्वीनियंट जो जियोमेट्रिक शेप होती है उसे कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको वहाँ पे ट्राइंगल देखने को मिलता है या रेक्टेंगल देखने को मिलता है तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, उस ऑप्शन को टिक कर देना है आपको। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन नेटवर्क डायग्राम एक्टिविटी एंड इवेंट आर कनेक्टेड डैश एंड डैश। ठीक है, जो हमारी नेटवर्क डायग्राम होती है उसमें एक्टिविटी और इवेंट जो होते हैं कैसे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये पूछा जा रहा है हमें। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। लॉजिकली कनेक्टेड होते हैं, सिक्वेंशियली कनेक्टेड होते हैं जी। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो सिमेट्रिकली होते हैं, लॉजिकली रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो सिक्वेंशियली और सिग्निफिकेंटली रहते हैं, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं रहता। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो जो हमारा नेटवर्क डायग्राम होता है उसमें जो एक्टिविटीज़ इवेंट्स रहते हैं वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, लॉजिकली और सिक्वेंशियली हमारे ये होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश कंज्यूम्स रिसोर्सेज एंड हैज़ डेफिनेट बिगिनिंग एंड एन एंड। ठीक है, कौन सी यहाँ पे ब्लैंक्स हमें फिल करनी है, जो क्या करती है, कंज्यूम करती है रिसोर्सेज को, और जिसकी डेफिनेट बिगिनिंग होती है और एंड होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो एक्टिविटी होता है, इवेंट होता है, या बोथ एक्टिविटी और इवेंट का क्या होता है, डेफिनेट बिगिनिंग एंड एंड होता है, या नन ऑफ द अबव। तो अगर इसकी बात करें तो कंज्यूम क्या करती है, जो रिसोर्सेज और जिसकी डेफिनेट बिगिनिंग और एंड होती है वो क्या होती है, एक्टिविटी होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों की एक्टिविटी के लेके। तो मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हम मान लो कि आपको क्या करना है, एक्सकेवेशन करना है, किसका, फाउंडेशन के लिए, एक्सकेवेशन फॉर फाउंडेशन के लिए। तो यू क्या कंज्यूम करती है, रिसोर्सेज कंज्यूम करेगी, और इसकी क्या होगी, एक डेफिनेट बिगिनिंग होगी और क्या होगा, एंड होगा। ठीक है, तो इसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें टाइम की ज़रूरत होती है, इट नीड्स टाइम होगा। और इसको रिप्रेजेंट एक्टिविटी को कैसे करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं बात करूँ लेंथ की, जो एरो की लेंथ होती है तो वो सिग्निफिकेंस होती है। ठीक है, उसका कोई महत्व वगैरह नहीं होता। ठीक, कितनी भी आप रख सकते हो। ठीक है, जो टेल होती है एरो की, जिसको उसको हम लोग शो करते हैं, वो क्या शो करती है, टेल जो एरो की वो शो करती है स्टार्ट को। और ये हेड होता है, ठीक है, एरो का, वो क्या शो करता है, ठीक है, फिनिश को शो करता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें हाँ हमें ध्यान में रखनी है। और अगर इसके रिलेटेड और कुछ चीज़ें मैं बताऊँ तो जो एक्टिविटी की डिस्क्रिप्शन होती है ना, वो शो कहाँ करते हैं, अबव द एरो शो करते हैं। और उसके ऊपर जो नंबर होता है, ठीक है, बिलो द एरो होता है, वो क्या शो करता है, ड्यूरेशन को शो करता है, जो टाइम होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि डिस्क्रिप्शन कहाँ शो करते हैं, अबव द एरो करते हैं,
और इसका जो ड्यूरेशन होती है वो कहाँ करते हैं, जो नंबर होता है वो कहाँ होता है, बिलो द एरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद को बताता हूँ। इसके बाद में हम लोग एक्टिविटी की टाइप्स को भी मैं आपको बता देता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें यहाँ पे बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ईच एक्टिविटी कंज्यूम अ गिवन टाइम, अभी हम लोगों ने देखा कि जो एक्टिविटी होती है वो क्या कंज्यूम करती है, गिवन टाइम लेती है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया। तो एरोस आर ड्रॉन टू स्केल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट टेल ऑफ एरो इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी, अभी मैंने आपको बताया कि जो टेल होती है एरो की वो क्या इंडिकेट्स करती है, स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी, और जो हमारे पास ठीक है उसका हेड होता है वो क्या इंडिकेट्स करती है, फिनिश कंप्लीटेशन ऑफ द एक्टिविटी को, ठीक है। ब्रिक मिशनरी वर्क इज एक्टिविटी, ठीक है, जो ब्रिक मिशनरी वर्क होता है वो क्या एक्टिविटी है। अगर इसकी बात करें इन ऑप्शन की, तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो आपको पता है कि करेक्ट है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया। अब रह गया आपके पास सेकंड और फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है ब्रिक मिशनरी वर्क की एक्टिविटी, तो बिल्कुल सही बात है। ब्रिक मिशनरी वर्क क्या है, एक एक्टिविटी है, क्योंकि ये एक डेफिनेट टाइम को कंज्यूम करेगा और इसका डेफिनेट स्टार्ट होगा और एंड होगा, ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो एरोज ड्रॉन करे जाते हैं वो स्केल से फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग इनको, ठीक है, मतलब यही नहीं है कि लेफ्ट से राइट ही हम लोग करेंगे, तो ये क्या है, हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग आर एक्टिविटी, ठीक है, इनमें से कौन सी जो है एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लें, आपके सामने है। प्लास्टरिंग हो गया, स्लैब की कास्टिंग होगी, प्रिपेयर एस्टिमेट हो गए, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो जो तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, ये क्या है, एक्टिविटी हैं, ठीक है। प्लास्टरिंग वर्क जो होता है वो भी एक्टिविटी होता है, ठीक है, क्योंकि ये भी कंज्यूम करता है टाइम को, ठीक है, और इसका डेफिनेट स्टार्ट और एंड होता है। स्लैब कास्टिंग भी सेम वही रहेगा और प्रिपेयर एस्टिमेट भी सेम रहेगा, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं एक्टिविटी की टाइप्स की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको ये पूछा जा सकता है। इसमें मैंने कंक्लूड नहीं करा, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करें तो पैरेलल एक्टिविटीज़, ठीक है, पैरेलल एक्टिविटी को कंकरेंट एक्टिविटी भी बोलते हैं। तो इन सबको मैं एक ऐसे एग्जांपल से आपको बताता जाऊंगा, तो आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी पे लिख भी सकते हैं। मान लो कि आपके पास कोई एक्टिविटी ए है, ठीक है, तो एक्टिविटी ए स्टार्ट होती है, ठीक है, एक्टिविटी ये यहाँ पे कंप्लीट होगी। वहीं से क्या होती हैं आपकी मोर देन टू या मोर देन टू एक्टिविटी स्टार्ट होती हैं, ठीक है। मान लो कि 3 एक्टिविटी स्टार्ट होती हैं, ठीक है, 2 और मोर देन, अगर मतलब 2 एक्टिविटीज़ अगर स्टार्ट होती हैं, तो मान लो कि बी सी और डी वहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट होती है। सबसे पहले क्या है, आपके पास ए एक्टिविटी है, ए एक्टिविटी यहाँ खत्म होती है, ठीक है, उसका एंड पॉइंट है, ठीक है। वहाँ से क्या है, हमारी बी सी और डी एक्टिविटी स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो अब जो बी सी और डी एक्टिविटी हैं, ये कौन सी हैं, पैरेलल एक्टिविटी हैं, इनको हम लोग कंकरेंट एक्टिविटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, वहीं से ये तीनों एक्टिविटी स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, उसी इवेंट से यहाँ पे खत्म हो रही हैं, ठीक है। इवेंट क्या होता है, या मैं अभी आगे हम लोग इवेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जो क्या करता है, स्टार्ट और एंड पॉइंट जो होते हैं ना, उसको हम लोग इवेंट, जैसे टेल इवेंट हो गया, हेड इवेंट हो गया, ठीक है ना। तो एक्टिविटी ए का जो हेड इवेंट है, ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी वो खत्म हो रही है, ठीक है, तो वहाँ से ये क्या होंगी, 3 मोर एक्टिविटी स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। मान लो आप बी सी और डी, तो वो बी सी और डी एक्टिविटीज़ हैं जो आपस में क्या होंगी, कंकरेंट एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो सीरियल एक्टिविटी होती है। सीरियल एक्टिविटीज़ क्या होती है, अगर इसकी बात करूँ तो एक्टिविटी कैन परफॉर्म्ड वन आफ्टर द कम्प्लीटेशन ऑफ अदर, ठीक है, और ये सिक्वेंशली होती हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरियल एक्टिविटी बोलते हैं। अब मैंने जो क्या बताया, इसको एग्जांपल से बताता हूँ आपको मैं। मान लो कोई एक्टिविटी ए है, ठीक है, यहाँ पे वो कंप्लीट होती है, वहीं से एक एक्टिविटी बी स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे बी एक्टिविटी कंप्लीट होती है, वहीं से एक्टिविटी सी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ए बी सी एक्टिविटीज़ की, तो ये क्या है, सीरियल एक्टिविटीज़ है। ए के खत्म होने के बाद दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सीरियल एक्टिविटी। लेकिन अगर ए एक्टिविटी स्टार्ट हुई, बी जहाँ पे ए एक्टिविटी स्टार्ट हुई और वो जहाँ पे खत्म होती है, वहीं से एक साथ दो से ज़्यादा एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, करंट एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। जैसे हमने पैरेलल में देखा बी और सी जैसे हैं, तो एक ही इवेंट से यहाँ पे 2 एक्टिविटी स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। ए के खत्म होने के बाद यहाँ पे वो खत्म होती है, वहीं से 2 और एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं, या 2 से ज़्यादा होती हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करें तो होता है प्रीडिसेसर और सक्सेसर एक्टिविटी। अब बात करते हैं, इसको मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो पास ए एक्टिविटी है, ठीक है, ए एक्टिविटी स्टार्ट हुई और ए एक्टिविटी यहाँ पे खत्म होती है, वहीं पे बी एक्टिविटी शुरू हो गई, ठीक है। अब ए एक्टिविटी के लिए जो बी एक्टिविटी वो क्या है, उसकी सक्सेसर एक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पे ए खत्म हो रही है। सक्सेसर की अगर बात करें तो यहाँ पे एक एक्टिविटी खत्म होगी, उसके बाद में जो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है वो क्या होती है, सक्सेसर एक्टिविटी होती है।
और जो बी एक्टिविटी है उसके लिए ए एक्टिविटी क्या है, प्रीडिसेसर एक्टिविटी है। यहाँ से बी एक्टिविटी स्टार्ट होगी और उसके जस्ट पहले जो एक्टिविटी फिनिश हुई है, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हुई है, तो वो उसके लिए क्या होती है, प्रीडिसेसर एक्टिविटी होती है। तो अगर इसको इस तरीके से समझे, जैसे एग्जांपल से मैंने बताया ए एक्टिविटी है जहाँ पे वो खत्म होती है, वहाँ से कौन सी बी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। बी के लिए ए एक्टिविटी क्या है, प्रीडिसेसर एक्टिविटी है, और ए के लिए बी एक्टिविटी क्या है, सक्सेसर एक्टिविटी है। तो आई होप आपको जो इसकी टाइप्स वगैरह हैं ये समझ आ गई होंगी अच्छे तरीके से। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स वगैरह है तो आप मुझे इंस्टा पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं कोई भी चीज़ में अगर आपको इनमें डाउट्स वगैरह है तो। नेक्स्ट देखते हैं, आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। द बिगनिंग और कम्प्लीटेशन ऑफ एन एक्टिविटी इज कॉल्ड, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्टिविटी बिगनिंग होती है या एक्टिविटी कंप्लीट होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको नोड बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं, टेल इवेंट बोलते हैं, या हेड इवेंट बोलते हैं, ठीक है। तो बिगनिंग और कंप्लीटेशन ऑफ एन एक्टिविटी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इवेंट बोलते हैं। जो बिगनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, टेल इवेंट हो गया हमारा, और यहाँ पे कंप्लीट हो रही होती है वहाँ पे क्या होता है, हेड इवेंट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इवेंट, ठीक है। जो हमारे पास नीचे को दिए गए क्वेश्चन हैं इनमें से कौन से जो ऑप्शन हैं, कौन से इसमें से इवेंट हैं, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो कंक्रीट मिक्स्ड सबसे पहले हमारे पास स्लैब कास्टेड, ठीक है, प्लस्टरिंग स्टार्टेड, ऑल ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम लोग पहले सबसे पहले मैं बात कर लूँ अगर आपके साथ इवेंट की, तो इवेंट क्या होता है, बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं इसको नोड से, और इसकी शेप जो होती है सर्कुलर, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर, ओवल शेप, कोई भी शेप हो सकती है। तो ये मैंने आपको बताया, और इसमें टाइम की हमें ज़रूरत नहीं होती है, डजंट नीड टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ इवेंट के बारे में थी। अब बात करते हैं कंक्रीट मिक्स, ठीक है। तो स्लैब कास्टेड या प्लास्टरिंग स्टार्टेड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारी इनको टाइम की जरूरत नहीं है, कंक्रीट जो है मिक्सड हो चुकी है, ठीक है। स्लैब जो कास्टेड है, ठीक है, और प्लास्टरिंग स्टार्टेड, ठीक है। तो इसका जो चारों तीनों के तीनों ऑप्शन है ये क्या है, करेक्ट है यहाँ पे, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए। अब बात कर लेते हैं इवेंट्स के टाइप्स की, ठीक है, क्योंकि इसके भी हमें टाइप्स जानना बहुत ज़रूरी हैं। अगर इवेंट्स के टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है टेल इवेंट। टेल इवेंट की बात करें तो इवेंट क्या होता है, जो बिगनिंग ऑफ एन एक्टिविटी होता है ना उसको टेल इवेंट बोलते हैं, जैसे मैंने बताया। उसके बाद आ जाता है हेड इवेंट। हेड इवेंट की बात करें तो ये इंडिकेट्स करता है कंप्लीटेशन ऑफ एन एक्टिविटी। यहाँ पे कोई एक्टिविटी कंप्लीट होती है तो वो क्या इंडिकेट्स करता है, हमारा हेड इवेंट इंडिकेट्स करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मर्ज इवेंट की, ठीक है। मर्ज इवेंट कौन सा होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान रखना है। यदि हमारी क्या होता है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कोई एक्टिविटी है, ठीक है, और उनका जो, ठीक है, एंड पॉइंट है, ठीक है, वो एक ही पॉइंट है, वहाँ पे जाके वो मर्ज हो रही हैं, ठीक है, कंप्लीट हो रही हैं, तो उस इवेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, मर्ज इवेंट बोलेंगे। तो इसको मैं आपको एग्जांपल से बताऊँ तो कैसे होगा। मान लो आपके पास दो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, ए और बी एक्टिविटी है, तो वो जाके कहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे कंप्लीट हो रही है, उनका एंड पॉइंट जो है सेम है, तो उस इवेंट को हम लोग क्या बोल लेंगे, मर्ज इवेंट बोल लेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर बात करें तो वर्स्ट इवेंट आता है हमारा। अगर वर्स्ट इवेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, यदि हमारे पास एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो रहती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, स्टार्ट होती हैं, ठीक है, एक ही इवेंट से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है सेम होता है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। मान लो बी एक्टिविटी, सी एक्टिविटी और डी एक्टिविटी जो है एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो उनका जो उसको जो वो इवेंट होगा यहाँ से वो स्टार्ट हो रही है, उस इवेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, वर्स्ट इवेंट बोलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद करें मर्ज और वर्स्ट इवेंट दोनों अगर होते हैं, ठीक है, टाइप्स में आ जाते हैं इसके, तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर एक से ज़्यादा एक्टिविटी है, ठीक है, कोई, उनके लिए जो इवेंट है, ठीक है, एक से ज़्यादा एक्टिविटी किसी एक पॉइंट पे आके फिनिश हो रही हैं, ठीक है, कंप्लीट हो रही हैं, और उसी पॉइंट से क्या है, दो और एक्टिविटी एक से ज़्यादा एक्टिविटी स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो जो वो इवेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, मर्ज और वर्स्ट इवेंट बोल लेंगे। बेसिकली मर्ज और वर्स्ट इवेंट में क्या है कि दोनों कंबाइन हो जाएंगे, मर्ज इवेंट भी आ जाएगा और वर्स्ट इवेंट भी आ जाएगा, ठीक है। मर्ज और वर्स्ट इवेंट क्या हो गया कि आपके पास मान लो कोई इवेंट है, ठीक है, उस पर क्या हो रही है, दो एक्टिविटी आ रही हैं और वहाँ पे क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही हैं, तो दोनों का जो एंड पॉइंट सेम है, वहीं पे आके कंप्लीट हो रही है, और उसी पॉइंट से उसी इवेंट से क्या है, दो और एक्टिविटी स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो उस इवेंट को क्या बोलेंगे, मर्ज और वर्स्ट इवेंट बोलेंगे। तो ये था इवेंट्स की टाइप, तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट थी आपको, इसलिए मैंने इसमें कंक्लूड करी नहीं थी, तो इसको मैंने सिंपल भाषा में आपको बता दिया। अगर अभी आपको एग्जाम में आती हैं तो आई होप आप अच्छे तरीके से इनको क्रैक कर सकते हैं, अगर इनकी डेफिनेशंस वगैरह आपको एग्जाम में देखने को मिलती हैं एमसीक्यू में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डमी एक्टिविटी। अब डमी एक्टिविटी के ऊपर डिस्कस करते हैं, ये क्या होता है, ऑप्शंस देखते हैं। आर्टिफिशियल और इमेजिनरी एक्टिविटी होती है, ये डजंट रिक्वायर टाइम एंड रिसोर्सेज, रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड एरो, या ऑल ऑफ द वर्ब।
तो अगर डमी एक्टिविटी की बात करें तो ये एक आर्टिफिशियल और इमेजिनरी एक्टिविटी होती है, ठीक है, और इसमें हमें टाइम और रिसोर्सेज की कोई नीड नहीं होती। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, या डॉटेड एरो जो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ऑल ऑफ द वर्ब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो 8th क्वेश्चन है उसका ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पे कौन सी है। यहाँ पे हमें गिवन है एक्टिविटी नीड्स टाइम फॉर इट्स परफॉर्मेंस, ठीक है। जो एक्टिविटी होती है उसको क्या होता है, टाइम की जरूरत होती है फॉर इट्स परफॉर्मेंस। तो ये बिल्कुल सही चीज़ है। द बिगनिंग एंड एंड ऑफ अ जॉब कॉल्ड इवेंट्स, ठीक है। जो बिगनिंग और एंड होती है किसी भी जॉब को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इवेंट बोलते हैं। एक्टिविटी विच कंज्यूम्स मैक्सिमम टाइम इज कॉल्ड नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, लॉजिकली एंड सिक्वेंशियली कनेक्टेड एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स फॉर्म अ नेटवर्क। तो अगर फोर्थ की बात करें तो ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि जो हमारी एक्टिविटीज़ और इवेंट होते हैं नेटवर्क डायग्राम से, वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, तो लॉजिकली और सिक्वेंशियली कनेक्टेड होते हैं। तो ऑप्शन 4 तो करेक्ट हो गया यहाँ पे। और ऑप्शन 1 की बात करें तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था, पहले ही मैंने आपको बताया कि एक्टिविटी जो होती है उसको अपने परफॉर्मेंस के लिए क्या चाहिए होता है, टाइम्स की जरूरत होती है और रिसोर्सेज की होती है। तो ये भी करेक्ट हो गया। और बिगनिंग और एंड जॉब जो किसी भी उसको क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस करा ना इसमें टेल इवेंट, हेड इवेंट। टेल इवेंट क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ एन एक्टिविटी होता है, और हेड इवेंट क्या होता है, यहाँ पे कोई एक्टिविटी कंप्लीट होती है। तो ऑप्शन सेकंड भी यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि एक्टिविटी विच कंज्यूम मैक्सिमम टाइम इज कॉल्ड नोड, ये नहीं होता। नोड तो बेसिकली क्या है, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इवेंट को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। The artificial activity which indicates the activity following it cannot be started unless the preceding activity is complete is known as, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। इसमें क्या है कि हमें पूछा जा रहा है कोई आर्टिफिशियल एक्टिविटी ऐसी जो इंडिकेट्स करती है एक्टिविटी फॉलोइंग इट, ठीक है, और वो तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक उसकी जो प्रीसीडिंग एक्टिविटी है, पिछली एक्टिविटी है, वो कंप्लीट नहीं हो जाती। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डमी एक्टिविटी बोलते हैं। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरर्स इन नेटवर्क। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है हमारे लिए, ठीक है। एरर्स की अगर बात करें हम लोग, तो एरर्स की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, कंस्ट्रक्शन एरर होता है, कंसेप्चुअल एरर रहता है, ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड रहता है, या नन ऑफ द अबव रहता है, ठीक है। तो अगर इसकी मैं बात करता हूँ तो ये एरर्स होते हैं नेटवर्क में कौन से होते हैं, कंस्ट्रक्शन एरर्स होते हैं, और उसके बाद में कौन से होते हैं, कंसेप्चुअल एरर होते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी हम लोग बात करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन एरर होते हैं इसमें कौन से आ जाते हैं, डेंगलिंग एरर आ जाता है और लूपिंग एरर आ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों जो है टाइप्स क्या हैं, इसमें जो टाइप्स हैं किसकी, कंस्ट्रक्शन एरर की। और अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड जो है करेक्ट हैं, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एरर इज नोन एज बैगन एरर, ठीक है। बैगन एरर कौन सा होता है, लूपिंग एरर होता है, डेंगलिंग एरर होता है, कंसेप्चुअल एरर होता है, या कंस्ट्रक्शन एरर होता है, ठीक है। तो बैगन एरर कौन सा होता है, हमारा जो कंसेप्चुअल एरर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैगन एरर बोलते हैं, ठीक है। तो अब इन सब की बात कर लेते हैं, ठीक है, एरर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग जो कंस्ट्रक्शन एरर्स होते हैं, डेंगलिंग और लूपिंग क्या होता है, ठीक है। डेंगलिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, जब कोई एक्टिविटी हमारे पास, ठीक है, डिस्कनेक्ट हो जाती है एन एक्टिविटी बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ इन द नेटवर्क डायग्राम इज नोन एज डेंगलिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया, मान लो कि कोई हमारी एक एक्टिविटी है, ठीक है, तो वो क्या होती है, एक्टिविटी जो होती है, ठीक है, डिस्कनेक्ट हो जाती है एक्टिविटी कंप्लीट होने से, सब सारी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट होने से पहले नेटवर्क डायग्राम में। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेंगलिंग एरर बोलेंगे, ठीक है। तो जो हमारा लूपिंग एरर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिलिंग एरर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है हमारा, अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, ड्राइंग एन एंडलेस लूप इन ए नेटवर्क इज़ नोन एज एरर ऑफ लूपिंग, ठीक है। तो एंडलेस क्या होता है कि मान लो कोई हमारे पास जो हम लोगों ने एक्टिविटी स्टार्ट करी हुई है, वो एक्टिविटी घूम के फिर से उसी एक्टिविटी पे आ रही है। मान लो ए एक्टिविटी है, बी एक्टिविटी है, उसके बाद में डी है, उसके बाद ई, और ई फिर से आके ई के बाद एफ एक्टिविटी है, एफ एक्टिविटी फिर से आके ए पे ही खत्म हो जा रही है, ठीक है, फिर से वापस वहीं पे आ रही है। तो क्या हो गया, एंड लूपिंग हो गया, घूम फिर के वहीं पे आ जाएगा, ठीक है। उसका एंड पॉइंट जो है वो, ठीक है, दो एंड पॉइंट हो गए ना, एक तो वहाँ पे होगा और एक ये लूप बन गई हो, ठीक है। तो एंडलेस लूप जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लूपिंग एरर बोलते हैं, ठीक है, या साइकिलिंग एरर, ठीक है। तो उसके बाद अगर बात करें हम लोग कंसेप्चुअल एरर क्या होता है, तो इसमें हम मान लो कि हमारे पास, ठीक है, कोई एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, डी ई एफ एक्टिविटीज़ है, ठीक है। तो वो तब तक वो एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होंगी। मान लो कि हमारे पास ए बी सी और डी ई एफ एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी ए बी सी एक्टिविटीज़ हैं, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती तब तक जो डी ई एफ एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, वो स्टार्ट नहीं होंगी, ठीक है। तो ये मान लो ये तीनों एक्टिविटीज़ हैं, ए बी सी एक्टिविटीज़ जो हैं, ठीक है, वो आके एक इवेंट पे ख़त्म हो रही हैं, उसी इवेंट से तीन और एक्टिविटी स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, डी ई एफ एक्टिविटी। तो ठीक है, देखने में अगर इसको हम लोग विजिबल करेंगे तो इसमें हमें एरर नहीं लगेगा, पर इसमें क्या होता है, लॉजिकल एरर होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंसेप्चुअल एरर बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये एरर्स थे हमारे।
और एक और होता है, अगर उसकी बात करें तो रिडंडेंसी एरर। इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, जो हम लोग डमी एक्टिविटीज़ अननेसेसरली इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, नेटवर्क लॉजिक में, तो उस एरर को क्या बोलते हैं, रिडंडेंसी एरर, ठीक है। क्योंकि अगर किसी डमी एक्टिविटीज़ की हमें नीड नहीं है तो हम उसको अननेसेसरली उसमें डाल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रिडंडेंसी एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज फॉर नेटवर्क कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। तो कौन से मेथड हम लोग यूज़ करते हैं किसके, नेटवर्क कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फॉरवर्ड प्लानिंग को यूज़ करते हैं, बैकवर्ड प्लानिंग को यूज़ करते हैं, या कंबाइंड प्लानिंग को यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें नेटवर्क कंस्ट्रक्शन की, तो तीनों मेथड्स जो यहाँ पे गिवन है, ठीक है, उनको हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकोरेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए स्टेटमेंट देखते हैं, कौन सी स्टेटमेंट दी गई है। इन नेटवर्क डायग्राम्स देयर मस्ट बी ओनली सिंगल इनिशियल नोड, ठीक है। तो ये क्या है, अगर आपको बात करूँ तो ये क्या है, बेसिकली जब हम लोग नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं तो उसके जो रूल्स होते हैं होने के लिए, ठीक है, तो वो है नो एक्टिविटी कैन स्टार्ट अंटिल इट्स टेल इवेंट हैज अकर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है एन इवेंट कैन नॉट अकर ट्वाइस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास देयर शुड बी एनी डेड एंड इवेंट इन द नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो नेटवर्क डायग्राम में, ठीक है, ओनली हमारा क्या होता है, सिंगल नोड होता है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, इनिशियल नोड जो होता है वो सिंगल होता है, ठीक है, यहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट होती है। उसके बाद बात करें तो नो एक्टिविटी कैन स्टार्ट अंटिल इट्स टेल इवेंट एज अकर्ड, तो ये भी बिल्कुल ही है, जब तक उसका टेल इवेंट अकर नहीं हो जाता तब तक कोई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होती। एन इवेंट कैन नॉट अकर ट्वाइस, तो इवेंट जो है ट्वाइस अकर नहीं हो सकता। देयर शुड बी एनी डेड एंड आफ्टर इन द एंड सॉरी देयर शुड बी एनी डेड एंड लेफ्ट इन द नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। तो क्या इसमें क्या बोल रहा है कि डेड एंड जो है वो रह सकता है, ठीक है ना। तो डेड एंड मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी जो है वो डेड एंड नहीं रहता, ठीक है ना। उसका जो होता है लास्ट का जो होता है वही एक यहाँ पे जाके कंप्लीट हो रही है, वही एक होता है डेड एंड, बाकी कोई डेड एंड नहीं होता, ठीक है, नेटवर्क डायग्राम में। तो यहाँ पे जो है देयर मस्ट बी नो डेड एंड लेफ्ट इन द नेटवर्क डायग्राम एक्सेप्ट एंड 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 होता है, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे जाके एंड इवेंट होता है, जहाँ पे एक्टिविटीज़ खत्म हो रही होती हैं सारी। तो ये चीज़ यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास AON स्टैंड्स फॉर, ठीक है। AOA और AON किसके ऊपर स्टैंड करती है, तो इसकी हमें फुल फॉर्म्स बतानी है। तो इसके अगर हम लोग ऑप्शन डिस्कस करें तो इसके ऑप्शन है एक्टिविटी ऑन ऑल एंड एक्टिविटी ऑन नोड। फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, तो सबसे पहले जो लिखा गया है वो लिखा हो गया AO की फुल फॉर्म है, उसके बाद AON की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ऑल ऑन एक्टिविटी एंड ऑल ऑन नोड। नेक्स्ट एक्टिविटी ऑन एरो एंड एक्टिविटी ऑन नोड। नेक्स्ट है एक्टिविटी ऑन एरो एंड एक्टिविटी ऑल ऑन नोड, ठीक है। तो अगर AO की फुल फॉर्म की बात करें तो ये क्या होता है, एक्टिविटी ऑन एरो होता है, और AON की बात करें तो ये होता है एक्टिविटी ऑन नोड। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क, ठीक है। तो ये नीचे दिए गए ऑप्शन हैं, इसमें कौन सी क्लासिफिकेशन हैं किसकी है, नेटवर्क की। एरो डायग्राम, अगर एरो डायग्राम की बात करें तो ये क्या होता है, एरो नेटवर्क जो होता है हमारा वही होता है, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंस डायग्राम जो होती है, तो ये हमारी प्रेसिडेंस डायग्राम होती है, ठीक है। अभी हम लोगों ने जो डिस्कस करा हुआ था, अगर मैं आपको पीछे करके बताऊँ तो आपने देखा AOA जो होता है एरो, ठीक है ना, एक्टिविटी ऑन एरो, सॉरी एक्टिविटी ऑन एरो, और AON की बात करें तो एक्टिविटी ऑन नोड जो होता है। तो ये बेसिकली जो एक्टिविटी ऑन एरो होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास जो होती है एरो डायग्राम होती है, और एक्टिविटी ऑफ जो एक्टिविटी ऑन नोड जो होती है यही हमारे पास प्रेसिडेंस डायग्राम होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क जो रहता है, ठीक है। तो उसके बाद ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों की तीनों जो क्लासिफिकेशन किसकी है, ये नेटवर्क की डायग्राम्स की क्लासिफिकेशन रहती हैं, ठीक है। एरो डायग्राम मैंने अभी आपको बता दिया ना, ठीक है। एक्टिविटी ऑन नोड जो होती है वो होती है हमारी प्रेसिडेंस डायग्राम जो रहती है। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन AOA सिस्टम नेम ऑफ एक्टिविटी इज रिटन ऑन डैश ऑफ द एरो एंड टाइम ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी ऑन डैश ऑफ द एरो, ठीक है। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है जो AO सिस्टम होता है, एक्टिविटी ऑन एरो होता है, ठीक है। इसमें जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, एक्टिविटी उसको जो हम लोग रिटर्न करते हैं, वो जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कहाँ लिखते हैं, ठीक है, एरो के कहाँ लिखते हैं, और टाइम ड्यूरेशन को एक्टिविटी के कहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो लोअर साइड पे लिखते हैं, ठीक है, किसको लिखते हैं, एक्टिविटी को, और अपर साइड पे लिखते हैं, ठीक है, किसका टाइम ड्यूरेशन को, या लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे। नेक्स्ट बात करें तो अपर साइड या लोअर साइड पे, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। तो इसकी बात करें तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो एक्टिविटी होती है उसको रिटर्न किया जाता है एरो के कहाँ पे, अपर साइड पे, और जो टाइम ड्यूरेशन होती है एक्टिविटी की उसको कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, लोअर साइड ऑफ द एरो पे लिखते हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई नोड एंड जे नोड इज आल्सो कॉल्ड, ठीक है। जो आई नोड और जे नोड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो आई नोड होता है उसको टेल इवेंट बोलते हैं, या जे नोड को हेड इवेंट बोलते हैं, या आई को हेड इवेंट बोलते हैं और जे को हमारा टेल इवेंट बोलते हैं।
उसके बाद में आई को फर्स्ट इवेंट बोलते हैं और जे को लास्ट इवेंट बोलते हैं, या फोर्थ नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आई नोड की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, टेल इवेंट बोलते हैं। और जे की बात करें, जे नोड क्या होता है, हेड इवेंट होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच मैथड इज़ मोस्ट पॉपुलर फॉर ड्राइंग नेटवर्क्स। ठीक है, जो नेटवर्क्स ड्रा करने के लिए, जो नेटवर्क डायग्राम्स ड्रा करने के लिए कौन सा मैथड जो है मोस्ट पॉपुलर है, जो यूज़ किया जाता है। एओ सिस्टम, एक्टिविटी ऑन एरो सिस्टम, एओएन, ठीक है, एक्टिविटी ऑन नोड सिस्टम, या माइलस्टोन चार्ट को किया जाता है। ठीक है, उसके बाद गैंट चार्ट जो होता है उसको किया जाता है। तो अगर बात करें कौन सा मोस्ट पॉपुलर है इनमें से, तो फर्स्ट मोस्ट पॉपुलर है एक्टिविटी ऑन एरो सिस्टम को हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली ड्रा करने के लिए हमारा नेटवर्क्स डायग्राम को। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आपको, गैंट चार्ट जो होता है इसको कहाँ किसके लिए, जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है या मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस करा था। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ये बताइएगा कि माइलस्टोन चार्ट जो होता है वो किसकी मॉडिफिकेशन फॉर्म है, तो ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन हैं आज के। नेक्स्ट देखते हैं, इन एओएन सिस्टम नोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, एओएन सिस्टम होते हैं, नोड्स को उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है, रेक्टेंगल से किया जाता है, स्क्वायर से किया जाता है, ऑल ऑफ द अबव से किया जाता है। तो जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताया था कि इवेंट सिस्टम, ठीक है ना, जो हमारा रहता है, तो एक्टिविटी और नोड जो रहता है, तो इसमें हम लोग कैसे, जो हमारे इवेंट होते हैं उसको किससे हम लोग, जो नोड्स होते हैं, ठीक है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, सर्कल से भी कर सकते हैं, रेक्टेंगल से भी कर सकते हैं, और स्क्वायर से भी कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये थे आज के हमारे जो 20 क्वेश्चन थे, ठीक है, जो हम लोगों ने डिस्कस करे। तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस थे ये थे हमारे एक्टिविटी इवेंट्स वगैरह को लेके, जो नेटवर्क डायग्राम्स रहती हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो हमारे रहने वाली है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीपीएम, और हमारी जो पर्ट मेथड रहने वाला है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके इवेंट जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि उसमें फ्लोट, स्लैग वगैरह ये सब होने वाला है। सीपीएम मेथड क्या होता है, ये सब इसके जो चीज़ें रहने वाली हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं वो वीडियो। तो बहुत जल्द वो वीडियो भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसके 5 to 10 डेज़ अर्लियर हम लोग पहले ही जो हमारी जो सीरीज़ है इनको ख़त्म कर देंगे। तो बहुत जल्द इसी चैनल पे आपको एक नई सीरीज़ देखने को मिलेगी। तो वेट कीजिए, 1 या 2 दिन के अंदर आपको एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। एक और सीरीज़ हम लोग जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही हमारी न्यू वीडियोस आती है उसके रिलेटेड, तो उसकी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन वीडियोज़ का फ़ायदा ले सकें। और हमारे जो वीडियोस हैं, अगर आपको पसंद आ रही हैं वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप कोई अपनी सजेशंस वगैरह देना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम, आप मुझे इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी आप हमें बता सकते हैं। और अगर आपको डाउट्स, कोई क्वेरीज़ वगैरह है तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो अगर आप हमारे लेक्चर की पीडीएफ्स वगैरह चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो हमारी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।